साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे कुछ साथी शिक्षा निदेशालय लखनऊ में जाते हैं और डायरेक्टर बेसिक मैम से मुलाकात होती है। और हालांकि प्रमुख सचिव सर से मुलाकात नहीं हो पाई थी, आज सर वहाँ पे बैठे नहीं थे। उम्मीद करते हैं कि कल हमारे साथी जाएंगे और वहाँ पे मुलाकात करेंगे और जैसा भी न्यूज़ होगा, जैसा भी जो भी कुछ होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देखिए, आज यहाँ पे जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है वो दो बातों पे चर्चा होगी कि हमारी शिक्षक भर्ती अभी कहाँ है और शासन इस पे क्या काम कर रहा है। अगर हम लोग शासन की बात करें तो शासन, जैसा कि हमारे अपने सोर्सेज या तमाम साथियों के जो सोर्सेज है, तमाम बातें एक ही चीज़ आ रही है कि शासन ने अपनी अपनी अपना काम पूरा कर लिया है और पूरी तरह से काम उन्होंने पूरा कर रखा है। लेकिन कोर्ट में स्टे की वजह से भर्ती प्रक्रिया अपने की वहीं है। अगर आप माने तो अभी हम लोग का केवल कंडीशन ये है कि रिजल्ट आया हुआ है बस। शासन अपना पूरा काम कर लिया है, जब तक धरातल स्तर पे दिखेगा नहीं तब तक हमको लोग का कोई मतलब नहीं है। तो धरातल स्तर पे तभी दिखेगा जब कोर्ट से स्टे हटेगा। हालांकि जो अधिकारी थे इसके पहले बताते थे कि इस कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं है, तमाम चीज़ जो कि आपने देखा ही होगा। और वो ऐसा नहीं है कि हम बता रहे थे, अधिकारी जो बताते थे वो आपको बता दिया जाता था। तो आज यह निष्कर्ष निकल के आया कि शासन ने अपना काम कर लिया है, क्योंकि शासन बहुत ज़्यादा दिन तक तुम लोग झुला नहीं पाएगा। शासन को एक न एक दिन तो काम करना पड़ेगा। तो शासन का काम तब पूरा होता है जो जब कोर्ट पे स्टे लग जाती है। तो कहीं न कहीं आप देखिए तो शासन की भी गलती थी। हालाँकि शासन ने अपना काम तो कर ही लिया है, अब उसकी गलती तो छिप गई है। अब यहाँ पे एक है कोर्ट का स्टे लगना, ये बहुत बड़ी बात है। अब इस संदर्भ में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा काम तो कर लिया है। जब तक कोर्ट का स्टे नहीं हटेगा तब तक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं, ये भी बात है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोगों ने जो मेहनत किया भर्ती को लेकर वो कहीं न कहीं स्टे की वजह से पूरी तरीके से असफल रहा अभी तक, आप इसको मान के चलिए। जैसा कि आज डायरेक्टर बेसिक मैम भी बोली हैं कि हमारे स्तर पे काम पूरा हो गया है और जैसे भी चीज़ें होता है, क्योंकि देखिए कोर्ट केस लगा हुआ है तो जानते ही हैं कि वो लोग अपने से कोई डिसीजन लेंगे नहीं। जो भी चीज़ होगा विधिक सलाह के माध्यम से ही वो लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और विधिक सलाह क्या है कि यही ये दो कंडीशन हो सकता है, या फिर वो इस भर्ती को अपने ऊपर लेकर पूरा कराएं, या फिर जितने भी याची हों उस पे ये लोग सीट को छोड़कर आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन ये सब प्रक्रिया होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोगों के दोनों रास्ते खुले हैं। एक तो हम लोग कहीं न कहीं इस ठंड के महीने में गवर्नमेंट या जो भी है हम लोगों को एक बहुत विशाल और बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप इस बात को समझिए। और एक तो ये है कि अधिकारियों की लगातार, मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हम लोगों की भर्ती धराशायी अभी तक बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो हम लोगों की भर्ती कहीं न कहीं, जब हम लोग पहले अधिकारियों से मुलाकात करते थे तो वही अधिकारी कहते थे कि इस कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं है। ये हमसे ही नहीं, जितने भी लोग चाहे उनके पास फ़ोन कॉल्स करते हो चाहे जाते हो तो वो डायरेक्टली कहते थे हम एक एक जो है काउंटर में इसको धराशायी कर देंगे। लेकिन एक डेट पे ये लोग खुद धराशायी हो गए। समस्या ये है। तो कहीं न कहीं ये लोग शुरू में हमको ये नहीं बताया कि हम लोगों को भी कोर्ट के माध्यम से आना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात ये है कि एक मैनेजमेंट वाला कोर्ट केस है 45 दिन वाला, इनका 45 दिन वाला होने वाला है। अब देखना ये है, बहुत बड़ा बात ये होगा कि ये लोग 12 तारीख को क्या लगाते हैं। देखिए, क्लियर तो कुछ भी नहीं है। क्लियर तो ये भी नहीं है कि अगर हम लोग स्टे हटवा देंगे तब भी भर्ती होगी कि नहीं होगी। लेकिन 12 तारीख को हम लोग देखने के बाद हम लोगों के दोनों दोनों रास्ते खुले हैं। एक तो विशाल जन आंदोलन का, और दूसरा हम लोग कोर्ट केस के माध्यम से भी अपनी भर्ती आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है? लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात होगी कि 12 तारीख को जो डेट लगी हुई है, वहाँ पे ये देखा जाएगा कि परीक्षा नियामक के द्वारा क्या काउंटर लगाया जाता है। क्योंकि जितने भी कोर्ट केस हैं सारे प्रोसेस प्रक्रिया भी स्टे
लगा हुआ है। जब तक प्रक्रिया से स्टे नहीं हटेगा तब तक हमारा शासनादेश तो आएगा ही नहीं। आप इतना जान लीजिए। भले इनका एनआईसी का सॉफ्टवेयर बन गया हो, सब कुछ रेडी हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ये है कि व्यक्ति के सामने रसगुल्ला रखा हुआ है और व्यक्ति को डायबिटीज हुआ हो, तो कोई मतलब नहीं। वही स्थिति है, सब कुछ तैयार है, कोर्ट केस से स्टे लगा हुआ है। तो दो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं हम लोग। पहली तो ये स्ट्रेटजी नहीं है, पहली तो ये है कि हम 12 तारीख का वेट कर रहे हैं कि परीक्षा नियामक के जो जो भी वकील है वो क्या वहाँ पे जाके बताते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी संस्था है, संस्था के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं सचिव। सचिव के नीचे ही उसका वकील होता है, ऐसा नहीं कि उससे ऊपर होता है। वकील वकील उस संस्था के लिए होता है और संस्था का सचिव जैसे जैसे बोलता है वैसे ही वहाँ पे जाके वो एफिडेविट जो भी चीज़ें होता है वहाँ पे लगाता है। 12 तारीख को देखते हैं कि जो सरकारी अधिवक्ता है वो क्या वहाँ पे करता है। हम मतलब वो वास्तव में वो भर्ती चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, या उसके ऊपर दूसरे टाइप के लोग भी हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट का कोर्ट केस है, सबको पता है। तो आप हमने जैसे कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना कि मैनेजमेंट भी अब उसको थोड़ा सा टाइम मिल गया है, 45 दिन वाला। 30-35 दिन में ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, सबको पता है। तो उसको भी थोड़ा सा ये हो रहा है कि हाँ, हम लोग भी कोर्ट केस जीत सकते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर भी दम आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा वास्तव में कोई कोर्ट केस हुआ है, अब ये 45 दिन का एफिडेविट लगाए हुए हैं, तो इनको कुछ न कुछ तो मजबूरन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 45 दिन का टाइम दिया है। कुछ न कुछ तो इनको अपने से करना पड़ेगा। हाँ, हमारे ओर से जो करना है हम लोग उस पर स्ट्रेटजी 12 के बाद ही बनाएंगे, और दोनों रास्ते खुले हमारे लिए। एक तो विशाल जन आंदोलन का, और दूसरा हम लोग कोर्ट का भी सहारा लेंगे। लेकिन पहले इनकी स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि जो ये 45 दिन का ढिढोरा पीट रहे थे, उस 45 दिन को बचाने के लिए ये दरअसल 12 तारीख को क्या करते हैं। क्योंकि देखिए, वो जो 45 दिन वाला कोर्ट केस है वो शासन के खिलाफ है, वो हमारे या पीएनपी संस्था के खिलाफ नहीं है। तो शासन अपने बचाव के लिए वो क्या करता है, क्योंकि वो 12 तारीख को कुछ ना कुछ तो करेगा, तभी तो उसको तो 45 दिन वाला रिलीफ मिलेगा या कुछ भी होगा। नहीं तो अगर मान लीजिए डेट बढ़ गई तो 45 दिन वाला क्या होगा, जियो आएगा ही नहीं। ये क्या वहाँ पे दाखिल करेंगे जब मैनेजमेंट वाला कोर्ट जो केस हुआ है। तो स्थिति दोनों देखना पड़ेगा कि शासन दरअसल ये लोग कह तो रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया कर रही है, लेकिन इनके विचार हमको इससे नहीं जानना है कि इनका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, सब कुछ ओके है, जैसे अगर स्टे हटेगा हम जियो जारी कर देंगे। इनका इनका जो एक प्रकार से ये क्या चाहते हैं 12 तारीख को भी पता चल जाएगा कि दरअसल ये भर्ती पूरा कराने के मूड में है, 45 दिन के जो काउंटर दिए उससे डर रहे हैं, या इसमें विद्यार्थियों को ये वाकई में विद्यालय भेजना चाह रहे हैं। इन तमाम बातों को हम लोग 12 तारीख को देखेंगे। उसके बाद मैंने जैसे बता दिया ना कि ठंड पड़ रही है, ठंड है, सबको पता है, ठंड में सब लोग अपना ध्यान दीजिए। लेकिन ये लोग विवश कर रहे हैं कि एक जन आंदोलन खड़ा हो, और वो जन आंदोलन होता है अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन बन जाता है पॉलिटिकल वो। तो ये लोग खुद तैयार करते हैं कि बच्चे एक जन आंदोलन करें, और हम लोगों का दोनों रास्ता होगा। एक तो जन आंदोलन का होगा जो कि लखनऊ की धरती पे कूच किया जाएगा, और एक आंदोलन कोर्ट केस के माध्यम से होगा, ताकि लोगों को दोनों तरफ से घेरा जाए। देखिए, भर्ती हमारी है, भर्ती के लिए सरकार कितना एक्टिव है वो 12 तारीख को दिखेगा। ठीक है, भर्ती के लिए अधिकारी कितने एक्टिव हैं वो आपको 12 तारीख को दिखेगा। भर्ती के लिए हम कितने एक्टिव हैं वो 12 के बाद दिखेगा। क्योंकि वाकई में 12 के डिसीजन के बाद ही हम लोग अपना डिसीजन करेंगे, और आर या पार की लड़ाई होगी। इसमें कोई कुछ नहीं होगा, सभी को एक यूनिट में आना होगा। और यह देखिए, अभी तक ये लोग जिस हिसाब से घुमा फिरा रहे थे उसमें भरोसा किया जा रहा था, क्योंकि चीज़ें काम हो रही थी, शिक्षा निदेशालय स्तर पे काम हो रही थी। अब इनका काम हो गया है तो ये 12 को चीज़ें प्रेजेंट करें। जैसे मैंने अपने साथियों से पूछा जो गए थे, तो उन्होंने बताया कि सरकार ने विधिक सलाह मांगा है,
और विधिक सलाहकार ज़रूरी नहीं है कि उतने हो सकता है अपने टाइम पे दे, ये भी हो सकता है अपने टाइम पे ना दे। तो अगर सरकार गंभीर है अपने 45 दिन पर, तो विधिक सलाहकार क्यों नहीं, विधिक जो सलाहकार होगा वह सलाह क्यों नहीं देगा, एक बात है। और दूसरी बात, अगर ये गंभीर नहीं है, भर्ती फंसाना चाहते हैं तो नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है नहीं लेंगे। शासन से बड़ा कोई विधि सलाहकार होता है क्या? अभी शासन बोल दे तुम 2 दिन में इसका सलाह दो तो वो नहीं देगा क्या? देगा, बिल्कुल देगा। वो इसीलिए बनाया गया है। इसमें इसमें तो सरकार फंसेगी ना, 45 दिन का अगर ये नहीं करेंगे तो उसमें मैनेजमेंट वाले हावी हो जाएंगे। तो इन सब बातों को हम लोगों को 12 तारीख को देखना है और एक फिर से मजबूत होकर फिर से एक साथ आना है। और हम जैसे कि कह रहे हैं कि अब की बार जो होगा, सारी चीज़ें जो होगा वो प्रयागराज की धरती से, वो लखनऊ की धरती पर होगा। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम लोग कोई पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग एक छात्र हैं और ये छात्र तब बाहर निकलता है जब उसके हितों का बहुत ज़्यादा हनन होने लगता है। हम लोग पिछले 1.5 साल से अधिकारियों की बात को ही मान रहे हैं। ये बताइए, विपिन सिंह कोर्ट केस में आपने कभी ध्यान दिया? अचानक पूरी भर्ती प्रक्रिया पे क्यों स्टे लग गया? आप कभी सोचे हैं? स्टे ऐसे नहीं लगता है। 1-2 बार शायद बुलाया जाता है, 2-3 बार कि आप आइए स्पष्टीकरण दीजिए, नहीं गए होंगे, स्टे लगा दिया। क्यों नहीं गए? क्या ऐसी मजबूरी है? आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपने रिजल्ट को रिवाइज किया है, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए, बताना चाहिए। कोर्ट आपके बातों से प्रभावित कब होगा? जब आप जाएंगे स्पष्टीकरण देंगे। अब आप एक जो है पर्चा लगा देंगे तो उससे थोड़ी ना कोर्ट संतुष्ट होगा, वो तो स्टे लगा ही देगा। तो हम लोग अब दोनों रास्ते खोल दिए हैं और दोनों रास्तों के बल पर हम लोग भर्ती को आगे बढ़वाएंगे अब। लेकिन पहले 12 तारीख को इनके काउंटर जो भी ये करना चाहते हैं उसको देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति बहुत क्लियर है, जन आंदोलन और कोर्ट केस तो के माध्यम से चीज़ें होगी, जिसको थर्ड पार्टी बोलते हैं, उसके माध्यम से चीज़ें होंगी। बाकी ठंड का महीना है, सब लोग अपना विशेष ध्यान दीजिए और ठंड बहुत है। और जो भी जैसा भी चीज़ें होगा आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।